एक विधान का आपने नाम सुना होगा, इंद्र ध्वज विधान। नाम सुना है आपने, है ना? आपने किया कभी? नहीं किया है, एक बार जरूर करना। इस विधान का नाम है इंद्र ध्वज विधान। इंद्र का मतलब समझते हो आप, स्वर्ग का राजा। ध्वज का मतलब समझते हो, ध्वज का मतलब है झंडा, है ना? ध्वज, ध्वजा। तो इंद्र ध्वज विधान, इसका नाम इंद्र ध्वज विधान क्यों है? मैंने भी लिखा है, ये विधान मैंने भी लिखा है। इस विधान का नाम इंद्र ध्वज इसलिए है कि जो स्वर्ग का इंद्र है वो भगवान के दर्शन करने के लिए, आकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने के लिए जब जाता है तो सारे आकृत्रिम चैत्यालयों की रचना एक सी है। अब सारे चैत्यालय पास पास में सारे जिनालय पास पास में हैं। अब एक के दर्शन किए, दूसरे किए, तीसरे किए, फिर पहले में आ जाता है, फिर वहाँ से निकलता है, फिर 4, 5, 6 में जाता है, फिर दूसरे में आ जाता है, क्योंकि सारे जिनालय एक से हैं। फिर क्या करें? तो फिर वो ध्वज लेके जाता है। क्या लेके जाता है? ध्वज लेके जाता है। और ध्वजों में भी चिन्ह बने होते हैं, किसी में मोर, किसी में हाथी, किसी में गरुड़, किसी में सूर्य, किसी में चांद। इस तरह से ध्वजाओं में चिन्ह बने होते हैं। और जाता है, दर्शन करता है, ध्वजा लगाता है। अब उसे पता चल गया कि मैंने इस मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। फिर वो दूसरे मंदिर में जाता है, वहाँ ध्वजा लगाता है, वहाँ दर्शन करता है, फिर तीसरे मंदिर में जाता है। तो जो भूलने वाली प्रक्रिया हो रही थी ना, वो बंद हो जाती है। और सारे आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन जहाँ उसे जाना होता है, वहाँ वहाँ जाकर वो भगवान के दर्शन करता है। किसके दर्शन करता है? भगवान के। कौन से मंदिर हैं? आकृत्रिम। क्या नाम है मंदिरों का? आकृत्रिम। आकृत्रिम का क्या मतलब होता है? अच्छा, कृत्रिम का क्या मतलब होता है? बनाया हुआ। और आकृत्रिम का क्या मतलब होता है? जिसे किसी ने बनाया नहीं है, ऐसा मंदिर जो हमेशा से था, है और रहेगा। उसे ना कोई बनाता है और ना कोई बिगाड़ सकता है। वहाँ ना तो भूकंप आते हैं और वहाँ पर ना ऐसा मौसम होता है कि उसमें जरा भी कुछ गड़बड़ हो सके। तो ऐसे आकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं? 458। कहाँ पर है? मध्यलोक में। मध्यलोक में कितने हैं? 458 है। ठीक है। आप कहाँ रहते हो? आप ऊर्ध्वलोक में रहते हो कि अधोलोक में रहते हो कि मध्यलोक में रहते हो? मध्यलोक में रहते, पता है इतना? ऊपर कौन रहते हैं? देवता। नीचे कौन रहते हैं? नारकी। और बीच में कौन रहते हैं? आपके लिए दोनों जगह का रास्ता खुला है। चाहो तो ऊपर चले जाओ और चाहो तो नीचे चले जाओ। आपके लिए सीढ़ी, एक सीढ़ी से उतरना पड़ेगा और एक सीढ़ी में चढ़ना पड़ेगा। सीढ़ी दोनों काम करती है, चढ़ाने का काम भी करती है और उतारने का काम करती है। तो आप चाहो तो चढ़ जाओ और आप चाहो तो उतर जाओ। आप मध्यलोक में आए हो। मध्यलोक के पहले कहाँ थे? अधोलोक में। चारों गतियाँ घूम के आ चुके हैं और बहुत सारा समय हमने अधोलोक में भी बिताया है। और अधोलोक से हम सीढ़ी चढ़ के मध्यलोक में आ गए हैं। अब ऐसा काम ना हो जाए। क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी।
ऐसा काम ना हो जाए कि वापस सीढ़ी उतरना पड़े। ऐसा काम हो अपने जीवन में कि सीढ़ी चढ़ के ऊपर 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 चढ़ते चले जाएं और एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो अभी हम मध्यलोक में रहते हैं। तो मध्यलोक में आकृतिम चैत्यालय 458 है। तो क्या आप लोग दर्शन कर सकते हो उसके? अरे बोलिए ना, नहीं कर सकते हो? पंचम काल चल रहा है, विद्याधर तो जाते हैं, चारण रिद्धिधारी मुनिराज जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में रिद्धियां अभी है नहीं है। विद्याधर अभी यहाँ पर है नहीं है, कोई विद्या का धारी की आकाश में उड़ करके चला जाए। तो इसलिए वर्तमान में पंचम काल में अभी यहाँ से हम आकृतिम चैत्यालय के दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, लेकिन चतुर्थ काल में जो विद्याधर होते थे वो दर्शन करने जाते थे, और जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं वो दर्शन करने जाते हैं। पंचम काल में ये सब नहीं है। चतुर्थ काल में तो जा सकते हैं, चतुर्थ काल में जाते ही थे। आपने सुना भी होगा, आप यदि शास्त्र पढ़ो तो उसमें आता है कि रावण आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करने गया। रावण विद्याधर था। विद्याधर मनुष्य भी कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो 2 प्रकार के, आर्य और मिलेच्छ। कितने प्रकार के मनुष्य? 2 प्रकार के, आर्य और मिलेच्छ। आर्य किसे कहते हैं? जिनके अंदर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है, जिनमें खाने पीने का विवेक होता है, कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आलू प्याज नहीं खाना है, रात में नहीं खाना है, अभक्ष्य नहीं खाना है। आर्य किसे कहते हैं? जिन्हें खाने पीने का ज्ञान हो, जिनकी संस्कृति, जिनके संस्कार सुसंस्कारित होते हैं, उसे कहते हैं आर्य। और जिन्हें खाने का विवेक नहीं, बोलने का विवेक नहीं, विनय का विवेक नहीं, धर्म का विवेक नहीं, आत्मा परमात्मा का विवेक नहीं, उसे कहते हैं मिलेच्छ। उसे क्या कहते हैं? मिलेच्छ। आप कौन है? अरे बोलिए ना, आर्य। लेकिन इस पंचम काल का कुछ, क्या कहूँ, शब्द नहीं आ रहा मुझे, कि पंचम काल का प्रभाव देखिए आप, कि इतिहास में पढ़ाया जा रहा है आर्य बाहर से आए। क्या पढ़ाया जा रहा है? आर्य बाहर से आए, जबकि ये आर्य खंड है। हम आर्य खंड के रहने वाले मनुष्य हैं, हम भगवान महावीर के वंशज हैं, और पढ़ाया जा रहा है आर्य बाहर से आए। बाकी मिलेच्छ यहाँ के निवासी रहे होंगे, जिन्हें खाने पीने का विवेक नहीं, धर्म नहीं पता है, हर काम उल्टा उल्टा करते हैं। तो पहले तो ये मनुष्य हो गए आर्य और मिलेच्छ। फिर और भेद करें इनके, तो विद्याधर मनुष्य और भूमि गोचरी मनुष्य। कौन से हो गए? विद्याधर मनुष्य और भूमि गोचरी मनुष्य। तो विद्याधर कौन होते हैं? विद्याधर वो होते हैं जिनके पास में विद्याएं होती हैं, जिन्हें जन्म, जिस कुल में वे जन्म लेते हैं वहां से विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। हनुमान कौन थे? विद्याधर थे। कौन थे? विद्याधर थे। विमान से आकाश में उड़ सकते थे, विद्याओं से आकाश में उड़ सकते थे, वो विद्याधर थे। राम कौन थे? भूमि गोचरी। राम कौन थे? भूमि गोचरी। भूमि गोचरी का क्या मतलब होता है? जो जमीन, भूमि, जो भूमि गोचरी यानी जमीन में चलते हैं। गोचरी, गोचर यानी चलना। भूमि गोचरी जो जमीन में चलते हैं उसे कहते हैं भूमि गोचरी, और जो आकाश में उड़ सकते हैं उन्हें कहते हैं विद्याधर। तो आप कौन हैं? नहीं, आप जमीन में चलते ही नहीं हो। सच बताओ, जितने लोग बाहर से आए हैं वो जमीन में चल के आए हैं क्या?
कितने लोग हैं जो पैदल चल के आए हैं? एक भी भूमि गोचरी नहीं है। एक भूमि गोचरी केवल यहाँ बैठा है, बाकी सब विद्याधर है। लेकिन आपकी विद्या खुद की नहीं है, मशीन की है। मशीन वाली विद्या है आपके पास में। गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और फिर चलाया जाता है, वहां तो मंत्र पढ़ते हैं और उड़ने लगते हैं। तो ये दो तरह के मनुष्य हो गए। तो जो विद्याधर मनुष्य होते हैं वे तो बड़े आराम से आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो भूमि गोचरी होते हैं, यदि विद्याधर से दोस्ती हो जाए, विद्याधर से रिश्तेदारी हो जाए, तो फिर वो भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं बनाऊंगी। तो विद्याधर और भूमि गोचरी दो तरह के मनुष्य हुए। आकृतिम चैत्यालय के दर्शन करने विद्याधर तो जाते ही जाते हैं। भूमि गोचरी कब जाते हैं? जब कोई विद्याधर उन्हें ले जाए। और भूमि गोचरी यदि मुनिराज बन जाएं, दीक्षा ले लें और उनको चारण रिद्धि की प्राप्ति हो जाए, तो फिर वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज फिर आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करने जा सकते हैं। तो कितने हैं मध्यलोक में? 458 मध्यलोक में है। अब थोड़ी सी गिनती लगा लें कि 458 कैसे हैं, कहाँ कहाँ हैं। 458 का मतलब आप ऐसा मत समझना वो छोटे मोटे हैं। मैं भी आपको बताऊंगी कि ये कितने बड़े हैं, कितने बड़े, इसकी भी प्रमाण बताऊंगी थोड़ा बहुत जो भी मैंने पढ़ा है और जितना मुझे याद है, क्योंकि बात तो याद की होती है ना। जितना भगवान महावीर ने दिया गणधर उतना झेल नहीं पाए, जितना गणधरों ने झेला उतना आचार्यों के पास नहीं पहुंचा, जितना आचार्यों के पास पहुंचा उतना उन्होंने लिख नहीं पाए, जितना वो लिख पाए उतना हम पढ़ नहीं पाए, और जितना हम पढ़ पाए उतना हमें याद नहीं है। ये बड़ा मामला, बड़ा बुद्धि का मामला बड़ा टिपिकल है। यदि बुद्धि रिद्धि प्राप्त हो जाए फिर क्या कहना है। बुद्धि रिद्धि आप पूजा में पढ़ते हैं ना, बुद्धि रिद्धि पूजा में भी आता है। प्रज्ञा रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, बीज रिद्धि, है ना। ये रिद्धियां प्राप्त हो जाएं तो फिर मुश्किल नहीं है, फिर तो सहज में ही सारा ज्ञान अपने आप हो जाता है। तो 458 सुमेरु पर्वत का नाम सुना है आपने? अरे बोलिए ना, सुना है ना। उसमें कितने मंदिर हैं? आप पंचमेरु की पूजा करते हो? कौन कौन करता है? दशलाक्षणी में करते हो ना। शुरू के 5 दिन दशलाक्षणी में पंचमेरु की पूजा होती है 5 दिन। तो उसमें कितने जिनालय की पूजा करते हो? जयमाला में शुरू में क्या आता? चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचन करे वंदना हम। फिर थोड़े और आगे आ जाओ तो चैत्यालय 16 सुखकारी, ठीक है। फिर और आगे आ जाओ तो चैत्यालय 80 सुखकारी, ऐसे ही आता है ना। सबसे पहले तो 4 आया। सुमेरु पर्वत का आकार ऐसा है, ठीक है। अब इसकी 4 दिशा हो गई। इसमें 3 वन हैं, 4 वन हैं। भद्रसाल, सोमनस, नंदन और पांडुक, ये 4 वन हो गए। तो सबसे पहले भद्रसाल वन है, और ये छोटा मोटा मत मानना, 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत है। अब ये योजन कितना भी बाद में बताऊंगी मैं। तो एक वन पहला भद्रसाल, उसमें चारों दिशाओं में एक एक चैत्यालय। कितने हुए? अरे बोलिए ना, 4। अब 4 वन हैं। कितने वन हैं? 4 वन हैं। तो 4 वनों में 4 4 हुए तो कितने हो गए? 16। तो एक सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप का, 2 सुमेरु पर्वत धातकी खंड के, और 2 सुमेरु पर्वत पुष्करार्ध द्वीप के। कितने पर्वत हो गए? 5। कितने हो गए? 5। अब 5 पर्वतों में 16 पंचे 80। जो आप पढ़ते हो ना, चैत्यालय चारों सुखकारी पहले आता है तो वो 4 वाला आता है।
फिर कहते हैं चैत्यालय 16 सुखकारी, तो वो एक सुमेरु का आ जाता है। वो जब पढ़ते हो चैत्यालय 80 सुखकारी, तो ये 5 मेरुओं के आ जाते हैं। तो अपन एक जम्बू द्वीप में कितने चैत्यालय हैं पहले उसकी गिनती लगा लेते हैं। अरे बोलिए ना, कहो तो लगवा देती है, यदि आपको कठिन लग रहा हो तो रहने देती हूँ। नहीं लग रहा, ठीक है। तो 16 तो हो गए किसके? सुमेरु पर्वत के। सुमेरु पर्वत के 16 आकृतिम जिनालय, ठीक है। फिर 16 हो गए वक्षार, 16 वक्षार हैं, तो 16 वक्षार के 16 जिनालय। फिर 32 पर्वत हैं, 32 विजयार्थ कहाँ पर हैं? विदेह क्षेत्र में। कहाँ है? विदेह क्षेत्र में, यानी 32 नगरियाँ हैं वहाँ पर। तो 32 नगरिया में 32 पर्वतों से उसका डिवाइडेशन हुआ है। तो 32 पर एक एक जिनालय है विजयार्थ पर्वत पर। तो कितने हो गए? 32। एक भरत क्षेत्र का विजयार्थ और एक ऐरावत क्षेत्र का विजयार्थ, कितने हो गए? 34। गिनती लगाते जाना, कितने हो गए? 34। 2 शालमली वृक्ष के और जम्बू वृक्ष के, एक अकृत्रिम चैत्यालय जम्बू वृक्ष पर है और एक अकृत्रिम चैत्यालय शालमली वृक्ष पर है। कितने हो गए? 2, ठीक है। और 4 गजदंत, अभी इनको जोड़ो कितना हुआ? 16, 16, 34, 6, 2, 4। आपकी गणित की परीक्षा हो रही है अभी। यहाँ कोई वो कौन सा कोर्स आता जिसमें बिल्कुल उंगलियों पे गिन के बच्चे बता देते हैं। तो मैं काउंटिंग, हाँ अवेकस कोर्स आता है। तुम यहाँ से काउंटिंग बोलते जाओ और वो फट से तुम्हारा बता देंगे कितना कहा है तुमने। कोई अवेकस वाला नहीं बैठा गया? चलिए, ये हुए 78। कितने हुए? 78। अब इसके बाद में 78 को 5 में करो, 390। कितने हुए? 390। अब इसमें 4 जोड़ो, 4 इश्वाकार के, 4 रुचगवर पर्वत के, 4 कुंडलवर पर्वत के, 4 मानुषोत्तर पर्वत के और 52 नंदीश्वर के। ये हो गए 458 जिनालय। अब वो उसमें करके बताऊं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब आप लोग को घर की बात तो जल्दी समझ में आ जाती है। अभी रसोई की बात करूं तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी, अभी दुकान की बात करूं तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। बात समझ में वो जल्दी आती है जिसके संस्कार पुराने होते हैं। आपने इसका अभ्यास नहीं किया है, इसके संस्कार नहीं है आपके पास में, इसलिए आपको ये बात जल्दी समझ में नहीं आ रही है। 2.5 दीप का नक्शा आप निकालना, यूट्यूब पे निकाल लेना, यूट्यूब पे समझ में आ जाएगा आपको। उसमें बड़े अच्छे से समझाया जाता, बहुत से लोगों ने समझाया हुआ होगा, जरूर होगा मेरे ख्याल से। तो निकाल के अभी सर्च करना चाहो तो अभी देख लो, आप बिल्कुल तुरंत मिल जाएगा आपको। तो बोलो तो सही, जैन धर्म की क्या बात आपको समझ में नहीं आ रही है ना मोबाइल आपके पास में? 1 सेकंड में समझ में आएगा कि ये कैसा है, ये क्यों है और ये कहाँ है, सब चीज समझ में आएगी। तो इस तरह 78 चैत्यालय तो 1 मेरु संबंधी हो गए और 5 मेरु और 2.5 दीप। 2.5 दीप में कहाँ कहाँ मंदिर हैं? जम्बू द्वीप, विजयार्थ और पुष्करार्थ, और उसके साथ में फिर जो रुचकवर पर्वत, मानुषोत्तर पर्वत, कुंडलवर द्वीप और नंदीश्वर द्वीप, इसके आगे मंदिर नहीं है। हैं तो असंख्यात द्वीप और समुद्र। कितने? असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं मध्यलोक में। आप तो बड़े पुण्यवान हो कि आपने जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, आर्यखंड के भारत देश में, भारत देश के, अब अपने अपने शहर का नाम बोल लो। टीवी में सब लोग देख रहे हैं तो अपने अपने शहर का नाम बोलेंगे। और उसके बाद इन सब के साथ में आपको मंदिर मिला, जिन दर्शन मिले, जिन वाणी मिली,
टीवी मिली प्रवचन सुनने, मोबाइल मिला प्रवचन सुनने, हैं, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और इतना सब कुछ मिल रहा है। इस मध्य लोक में जन्म लेने के बाद में आपको इतना सब कुछ मिल गया, ओह, इससे बड़ा पुण्य दुनिया में हो ही नहीं सकता है। पंचम काल में इससे बड़ा पुण्य कुछ होता ही नहीं है, इतना सब कुछ मिल जाना। और इस मिल जाने के साथ भी एक और बड़ा पुण्य है कि जो पुण्य से मिला है उसका सदुपयोग कर लेना। प्रवचन हो रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं? टीवी में आ रहे हैं, नहीं, काफी लोग सुनते हैं। मैं तो करीब 8 साल हो गए, 6-7 साल, तब से रोज सुनती, माता जी हम आपको टीवी में सुनते हैं, माता जी हम आपको टीवी में सुनते हैं। दिन में 100-50 लोग तो मुझे बता ही देते हैं। तो इसका मतलब सुन तो रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं सुन रहे। लेकिन उन सुनने वालों में जो संख्या, उम्र है, वो या तो कुछ समझदार बहुओं की है, समझदार बहू हैं, समझदार, जिन्हें धर्म का ज्ञान है, जो घर गृहस्थी का ज्ञान है, समझदारी रखती हैं, संस्कारित हैं, कुछ तो ऐसी बहुएं हैं। और बाकी सब सासू हैं और ससुर जी हैं, और सास ससुर के साथ में उनके जो पोता पोती हैं वो भी सुनते हैं। हाँ, जब यहाँ आती, दादी आपकी माता जी, दादी आपकी माता जी, मतलब पोती भी पहचानती है कि ये आपकी माता जी है। फिर वो बताती, माता जी ये मेरे साथ बैठ के प्रवचन सुनती है। मतलब बचपन में जिसने मेरे बच्चों ने प्रवचन सुन लिए, जिन बच्चों ने मेरे प्रवचन सुन लिए, समझना उनके अंदर एक ज्ञान जागृति की और जिज्ञासा की एक लहर आ गई। भले अभी उन्हें इतना भी उस समय नहीं मिल पा रहा है या उसको उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं, अभी पढ़ाई ज़्यादा है, लेकिन एक समय आएगा जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी और जब भी जरा सा सानिध्य मिलेगा उनके संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए तुम्हारे बच्चे कभी प्रवचन सुने, कोई धर्म का काम करें, उन्हें मना मत करना। अभी मैं एक दिन देख रही थी कि यहाँ एक बच्चा था, मम्मी ने पहले परिक्रमा लगाई 108, बच्चा बैठा था, उसके मन में आया कि मैं भी लगाऊं, उसने भी माला ले ली। छोटा सा बच्चा था, करीब 5-6 साल का रहा होगा, माला ले ली, वो भी परिक्रमा लगाने लगा। उसकी मम्मी की पूरी हो गई, अब उससे कहे चल, वो कह नहीं जाऊं। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शिखर जी में टोंक का, सब्जी में छौंक का, और रहने के लिए मध्य लोक का बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में पाखंड का, बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, और रहने के लिए आर्य खंड का बड़ा ही महत्व है। धनुष में तीर का, तीर्थंकरों में वीर का, और मिलने में मनुष्य शरीर का बड़ा ही महत्व है। होने में नम का, शरीर में दम का, और जीवन में संयम का बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों में एक का, नेक का, आत्मा में एक का, और जीवन में विवेक का बड़ा ही महत्व है। कोई अपने घर में जो विवेक नाम के, उनका मत महत्व समझना, सम्यक ज्ञान वाला महत्व। चलिए कहाँ कहाँ से आए आप लोग? हमदाबाद से आए, हमदाबाद से। कहाँ से आए? हमदाबाद। देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में हमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। पानी की धार का, सप्ताह में वार का, और आने वालों में राधा विहार का बड़ा ही महत्व। दिल्ली, जयपुर, अच्छा ये वाला राधा विहार, ठीक बात है। उदयपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में उदयपुर का। पालोदा, घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में पालोदा का बड़ा ही महत्व है। मेरठ, वृक्षों में बट का, हरिद्वार में मठ का, और आने वालों में मेरठ का बड़ा ही महत्व है। बागीदौरा, रंगों में हरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में बागीदौरा और पदमपुरा का बड़ा ही महत्व है।
हाटकेश्वर, अच्छा। भक्त के लिए ईश्वर का, भक्त के लिए ईश्वर का, बारात में वर का और आने वालों में हाटकेश्वर का। बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। करनाल, अच्छा। सिर पर बाल का, खिड़की में जाल का और आने वालों में करनाल का। बड़ा ही महत्व है। कौन सी लोड़ी? पालोड़ी, अच्छा, पालोड़ी, ठीक है। सामान रखने में बोरी का, नहीं करने में चोरी का और आने वालों में पालोड़ी का। बड़ा ही महत्व है। और आने वालों में नरवाली का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, आसोड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में आसोड़ा का। बड़ा ही महत्व है। खाने में भाल का, भोजन में दाल का और आने वालों में वस्त्राल का। बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। आगरा, जीवन में जरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। जहाजपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, सिलने में सुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। खमेरा, होने में सवेरा का, गाड़ियों में तवेरा का और आने वालों में खमेरा का। बड़ा ही महत्व है। जेब में नोट का, सोने में खोट का और आने वालों में बड़ौत का। बड़ा ही महत्व है। गाने में गला का, मनुष्यों में कला का, आने वालों में सांपला का। बड़ा ही महत्व है। शरीर में सर का, पक्षी में पर का और आने वालों में अंकलेश्वर का। बड़ा ही महत्व है। अच्छे आदमियों में रॉयल का, मशीन में ऑयल का और स्वस्ति भूषण माता जी की स्माइल का। बड़ा ही महत्व है। ऐसे लगा कि जैसे स्वर्ग में बैठ के कोई तो भी अभिषेक देख रहे हैं। बहुत ही पावन भावना मन में लगी। दूसरी बार आया हूँ और इससे पहले भी आया था तो शांति धारा अभिषेक किया था, बहुत आनंद आया। और जब पहली बार आया तो उसके बाद में ही ऐसा सोचा कि दूसरी बार बच्चों के साथ आऊँगा। पिछली बार बच्चे नहीं आ पाए थे किसी वजह से, और आज शांति धारा करके अभिषेक करके बहुत आनंद आया। जो मैं 2 नाती ट्विंस की नानी बन पाई हूँ 7 वर्षों के पश्चात, 7-8 वर्षों के पश्चात मेरी बेटी को बेटियाँ हुई। इनकी शांति धारा मैंने करवाई थी। और इस मंदिर से जब से जुड़ी हूँ, जब भगवान टेंट में थे, भगवान टेंट में थे, और आज इतना हर्ष और उल्लास है मन में। आज इतना विशाल मंदिर बना हुआ है, आत्मा गदगद हो गई है। एक दुख जरूर है कि रहने की जगह यहाँ नहीं मिली, होटल में रुकना पड़ा। मूर्ति बहुत ही मनमोहक है यहाँ की, तो सभी को यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए
और यहाँ के दर्शन एक बार जीवन में अवश्य करने चाहिए। हम स्वस्ति भूषण माता जी के साथ चंडीगढ़ से 16 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आना 14 साल से नहीं हुआ। लेकिन हम रोज टीवी में देखते थे भगवान का अभिषेक और भगवान से रोज कहते थे भगवान हमें अपने जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। लेकिन कल परसों ऐसा चमत्कार हुआ कि हम एकदम ही हमारा आना हो गया और हमें आके यहाँ ऐसा लगा जैसे कहीं स्वर्ग में आ गए हो। एक नजर मेरी ओर जहाजपुरे वाले बाबा, करो एक नजर मेरी ओर जहाजपुरे वाले बाबा। हरि हो रे तुम्हारा शोर, हरि हो रे तुम्हारा शोर जहाजपुरे वाले बाबा। करो एक नजर, करो एक नजर, करो एक नजर मेरी ओर जहाजपुरे वाले बाबा। करो एक नजर मेरी ओर जहाजपुरे वाले बाबा। स्वस्ति धाम वो तीर्थ धाम जहाँ चमत्कार होते हैं। स्वस्ति धाम वो तीर्थ धाम जहाँ चमत्कार होते हैं। जो बैठे इस जहाज में वो भव से पार होते हैं। जो बैठे इस जहाज में वो भव से पार होते हैं। तेरी बरसे, तेरी बरसे, तेरी बरसे दया घन घोर, तेरी बरसे दया घन घोर जहाजपुरे वाले बाबा। करो एक नजर, करो एक नजर, करो एक नजर मेरी ओर जहाजपुरे वाले बाबा। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज